क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत आपकी जो गलत विचारधारा है, आपकी जो गलत सोच है, आप जो गलत दिशा के अंदर सोच रहे हैं, आप जो नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हैं, आप जो नकारात्मक सोच लिए बैठे हैं, उसको बदल करके हम सकारात्मक सोच के अंदर आपको बदलते हैं, आपको सही सोच देते हैं, क्योंकि ये हमारा दृष्टि का विज्ञान है। और हमारे आत्मविज्ञान कार्यक्रम के केंद्र के अंदर आत्मा है, और जिस किसी भी विषय के अंदर केंद्र के अंदर आत्मा रहती है तो वह सब काम प्रामाणिक होते हैं, क्योंकि आत्मा है तो हम हैं, और आत्मा नहीं है तो हम मात्र एक शव हैं, एक डेड बॉडी है, और जो कि जलाने योग्य होता है। ये सारा हम कार्य जो है वो नए नए एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज का हमारा बहुत ही सुंदर विषय है, वो है मानव जीवन की सार्थकता। भाई और बहनों, ये विषय बहुत सुंदर है। जीवन किसे कहते हैं? जो कोई भी जीवित प्राणी जन्म लेता है और मृत्यु को प्राप्त करता है, उसके बीच के अंदर आयुष्य कर्म के अधीन वह जितना जीता है वह उसका जीवन कहलाता है। और हर व्यक्ति जो कि जीवित प्राणी है, जब तक कि मुक्ति को प्राप्त नहीं होता है वह जन्म लेता है, और 4 गति 84 लाख जीवा योनि के प्राणी सभी जन्मते हैं, और अपने कर्मों के अनुरूप, अपने अपने आयुष्य कर्मों के अनुरूप जो है वह इस रंगमंच के ऊपर जो है अपना रोल अदा करके फिर चले जाते हैं। कहा भी गया है कि रंगमंच ये जगत है और कर्म खिलावन हार, और नाना रूप बनाए के और चेतन खेलन हार। आपने कठपुतली का जो है वो नृत्य देखा होगा। कठपुतली नाचती है जैसे कि जीवित प्राणी नाच रहा है, लेकिन वह नचाई जाती है, उसकी जो बागडोर है उसकी डोर किसी अन्य के हाथ में रहती है। उसी तरह से हर जीवित प्राणी, चाहे एक इंद्रिय का हो, द्वेंद्रिय हो, त्रिंद्रिय हो, चतुरेंद्रिय हो, पंचेंद्रिय हो, नरक गति हो, तिरंज गति हो, मनुष्य गति हो और देव गति हो, मोक्ष में जाने के बाद में जीव वापस इस 4 गति 84 लाख जीव योनि के फेर में नहीं आता है, तो वो समस्त प्राणी जो है कर्मों के अधीन जीते हैं। कर्म जो है उसको अलग अलग तरह का नृत्य खिलाते हैं, अलग अलग तरह का रोल करवाते हैं, जैसे जैसे उनका उदय होता है, जैसे जैसे उनका प्रारब्ध होता है। तो आज का जो विषय है कि मानव जीवन की सार्थकता। देखिए, एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक जितने भी प्राणी हैं, और नरक गति, तिर्यंज गति और देव गति, सब गतियों में से सर्वोत्कृष्ट गति है वो मनुष्य गति है। और मनुष्य जो है 5 इंद्रिय वाला है। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है, मनुष्य गति एक ऐसी गति है जो कि फुली डेवलप्ड है। मनुष्य के 5 इंद्रियां डेवलप्ड होती है, मन डेवलप्ड होता है, बुद्धि डेवलप्ड होती है, चित्त डेवलप्ड होता है, और उसका अहंकार भी डेवलप्ड होता है, जिसके कारण वह 7वीं नारकी में भी जा सकता है और वैमानिक देवलोक में भी जा सकता है। उस अहंकार का वो किस तरीके से उपयोग करता है उस पर निर्भर करता है। सारे डेवलपमेंट मनुष्य के जीवन में होता है। इसीलिए मनुष्य का जीवन एक होलिस्टिक जीवन है, ये सर्वश्रेष्ठ जीवन है। और कहा भी गया है कि मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है। 4 बातें हमारी भारतीय संस्कृति के धार्मिक ग्रंथों में बहुत ही मुश्किल बताई जाती है। असंभव तो नहीं कहते हैं, लेकिन कठिनतम है। क्या है कि पहली मनुष्य तन का पाना, दूसरा है कि मनुष्य जीवन बदलने के बाद में ईश्वर में विश्वास होना, क्योंकि जो आत्मा है वही ईश्वर है, वही परमात्मा है। आत्मा में विश्वास होना। और तीसरा जो है कि ईश्वर की वाणी, जिन वाणी सुनने का उस व्यक्ति को अवसर मिलना,
7 अरब की जनसंख्या में आज बहुत से ऐसे मनुष्य है जिसको कि ईश्वर की वाणी, भगवत वाणी, जिन वाणी को सुनने का अवसर ही नहीं मिलता है। और चौथा है कि उस जिन वाणी में, उस भगवान की वाणी में श्रद्धा होना। श्रद्धा होने का मतलब आत्मा, कर्म, पुनर्जन्म, पुण्य, पाप, अच्छा बुरा सबका विवेक होना और एक अच्छा इंसान बनना। ये सारी बातें बहुत दुर्लभ है, एक बात दुर्लभ है, और जिनको चारों ही बड़ी सुलभता से मिलती है वह जीवन धन्य है और वह जीवन सार्थक है। और ये कब होता है? जब व्यक्ति को सम्यक दर्शन मिलता है, जबकि व्यक्ति को सही दिशा मिलती है। और यही काम हमारा आत्मविज्ञान करता है। आत्मविज्ञान आपको सही दिशा देता है, आपको सम्यक दर्शन देता है, आपको पॉजिटिव थिंकिंग देता है, आपको सही रास्ता बताता है, और फिर चलना आपको पड़ेगा, क्योंकि अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता है। मुझे स्वर्ग जाना है तो पहले मरना पड़ेगा, उसके बाद स्वर्ग मिलेगा, उसके पहले नहीं मिलता है। इसीलिए सब कुछ आपको ही करना पड़ेगा। भगवान महावीर ने कहा, अपना सच में से जा मैतिंग भूए सु कप्पे। तुम मेरे पीछे पीछे चलने से कुछ नहीं होगा, मेरे को मानने से कुछ नहीं होगा, मेरी भक्ति करने से कुछ नहीं होगा। मुझे जानो। जानने का अर्थ यह है कि जिस रास्ते से मैं अर्यंत बना, जिस रास्ते से मैंने मुक्ति को प्राप्त किया, जिस रास्ते से मैंने महावीर तन की पूरी सार्थकता को प्राप्त करके और मैं सिद्ध बुद्ध मुक्त बना, उस रास्ते पर आप चलो। और उस पर चलने से आपको कैसे चलेंगे? सबके साथ मैत्री करो, हर आत्मा को, हर जीवित प्राणी को आत्मतुल्यवत मानो, अपनी जैसी आत्मा मानो, उसको कष्ट न दो और कोई ऐसा कार्य न करो जो कि आपको पसंद नहीं हो, वह दूसरे के साथ में वैसा कार्य मत करो। तो हमारा जो मनुष्य जीवन है जब सही दिशा के अंदर चलता है तो इसका बहुत बड़ा सदुपयोग हो सकता है, क्योंकि भीतर जो विराजमान प्रभु है, भीतर विराजमान जो हमारी आत्मा है, वही मुक्ति को जाती है। तो वह मुक्ति को कब जाती है और उसका अस्तित्व क्या है? हमारी आत्मा हमारी सच्चिदानंद है। सत का मतलब विनाशी, चित्त का मतलब ज्ञान दर्शन वाला, और इसका जो लक्षण है वो आनंद लक्षण है। ये अनंत ज्ञान वाला है, ये अनंत दर्शन वाला है, ये अनंत शक्ति वाला है और अनंत सुख का धाम है। इसके सैकड़ों सैकड़ों हजारों हजारों गुण हैं, इसमें कोई अशुद्धि नहीं। मूल आत्मा एब्सोल्यूट प्योर है, 24 कैरेट का सोना है, और वही मुक्ति को जाती है, और उसी को प्राप्त करना ही जीवन की सार्थकता है। अब सवाल यह है कि जीवन की सार्थकता के लिए हम क्या करें, हम अपने जीवन को कैसे सार्थक बनाएं? तो कुछ आपको मैं 5 आज्ञा है उसके बारे में बताना चाहूंगा कि उसका आप पालन करते हैं तो 5 आज्ञा ही मोक्ष है, 5 आज्ञा ही राम है, 5 आज्ञा ही कृष्ण है, 5 आज्ञा ही मुक्ति है, 5 आज्ञा ही 24 तीर्थंकर है, और 5 आज्ञा ही सब कुछ है। और मुक्ति को जाने का सही सही सरल तरीका 5 आज्ञा है। 5 आज्ञा क्या है कि पहली जो आज्ञा है वो सम्यक दर्शन की है। जैन धर्म में कहा गया सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। मोक्ष में जाने के ट्रिपल ज्वेल्स 3 मार्ग बताए गए, वो है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, और चौथा मार्ग भी है सम्यक तप। तो इन 5 आज्ञाओं के अंदर हम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप की जो है विवेचना करते करते आपको वह रास्ता बताएंगे कि आपका जीवन धन्य हो जाए, आपके जीवन की सार्थकता हो जाए। और हमारे ज्ञानी पुरुषों ने, दादा भगवान ने और अन्य ज्ञानियों ने जो कि मुक्ति को गए हैं, उन्होंने ये बताया है कि जो व्यक्ति इन 5 आज्ञा का पालन करता है उसको कुछ करना शेष नहीं है, और वह निश्चित रूप से श्रेष्ठ जो है अल्टीमेट मंजिल शाश्वत सत्य जो है वह केवल ज्ञान को प्राप्त करता है और वह सनातन सुख को प्राप्त करता है। केवल ज्ञान प्राप्ति के बाद सनातन सुख होता है और वह व्यक्ति निश्चित रूप से सिद्ध बुद्ध और मुक्त होगा। जो केवल ज्ञानी हो गया, जो हमारे ज्ञान की जो पराकाष्ठा है वह हमारा केवल ज्ञान है, उसको प्राप्त करने के बाद में कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं होता है। तो हमारी पहली आज्ञा है रिलेटिव, यानी
जितने भी जीवित प्राणी 84 लाख जीवा योनि का कोई भी जीवित प्राणी, छोटा से छोटा वायरस और बड़ा से बड़ा मनुष्य, उसके बीच में एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय, पेड़ पौधे, जीव जंतु और हमारे वाइल्ड एनिमल और हमारे पशु पक्षी, मनुष्य, नरक गति और उसके बाद के अंदर जो देव गति, समस्त जो है एकेंद्रिय पंचेंद्रिय के समस्त जीवित प्राणी हैं, उनका हर एक का शरीर होता है। औदारिक और वैक्रिय 2 तरह के शरीर होता है। तो उन शरीर को जो है वो रिलेटिव है। वो रिलेटिव क्यों है कि जैसे जैसे उसने पूर्व जन्म के अंदर अपने भाव डाले हैं, अपने कॉजेज डाले हैं, ऐसी प्रतिष्ठा की है, जैसी प्रतिष्ठित आत्मा बनाई है, उसके अनुरूप उसको इस जन्म के अंदर उन कर्मों का भुगतान करने के लिए ये मन वचन काया रूपी खोड़िया, मन वचन काया रूपी ये पुतला, मन वचन काया रूपी ये शरीर मिलता है। ये पूर्व जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए मिला है और ये रिलेटिव है, ये हरेक के होता है। और ये सिर्फ जो मुक्त आत्माओं को छोड़ के ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिसके की शरीर नहीं होता है। तो उसको रिलेटिव मानो कि ये हाड़ मांस का पुतला है, ये देहधारी है, नामधारी है। उदाहरण के तौर पर आपके सामने अप्सरा जैसी कोई सुंदर स्त्री आ जावे तो उसको कहना कि उसको समझना कि ये तो हाड़ मांस का पुतला, ये रिलेटिव है और इसके ऊपर गोरी गोरी चमड़ी की और मुझे लुब्ध नहीं होना है, इस चमड़ी को हटाया जाए तो इसके भीतर इतना बदबू का संसार है कि आप 1 मिनट भी वहां खड़े नहीं रह सकते हो। सबसे ज्यादा बदबू देने वाला मनुष्य जीवन का जो ये भीतर का हाड़ मांस है वह सबसे ज्यादा बदबू वाला है। तो ये हमारा रिलेटिव हो गया। अब रियल क्या हो गया? मुख्य बात है जो हमारा पुरुषार्थ है, मुख्य बात जो हमें समझने की है, मुख्य जो अस्तित्व है हमारा वह रियल है। इसके भीतर जो मूल आत्मा, शुद्ध आत्मा विराजमान है, उसको मैं 84 लाख जीवा योनि प्राणियों के भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को निर्दोष दृष्टि से दर्शन उसको नमन करता हूं। देखिए, ये मुख्य बात है कि ये हमारा अस्तित्व है और वो अस्तित्व सब में, हर जीवित प्राणी के अंदर मूल आत्मा सबका एक है। चाहे राम का है, चाहे कृष्ण का है, चाहे महावीर का है, चाहे सीता का है, चाहे आपका है, चाहे मेरा है, चाहे पेड़ पौधे का है, चाहे गाय भैंस का है, चाहे वारस का, सब में मूल आत्मा प्रभु एक जैसा है। अलग अलग जो रिलेटिव मैं बात की है वो कर्मों के अधीन रिलेटिव शरीर मिलता है। तो उसको निर्दोष दृष्टि से नमन करना। इस दुनिया के अंदर कोई दोषित नहीं है। ये पूरी सृष्टि वीतराग है। 84 लाख जीवा योनि के प्राणी आपके लिए वीतराग है। आपके भीतर जो मूल आत्मा, शुद्ध आत्मा विराजमान है वह वीतराग है। तो फिर ये सारा दूषित क्यों है? ये सारा दुख किस बात का है? ये दुख है राग द्वेष का है, ये दुख कषाय का है, ये दुख कर्म शरीर का है, कॉजल बॉडी का है और लिंग शरीर का है। ये कषाय है, ये कर्मों का बंधन है और ये 8 कर्मों का पुलिंदा है। यही अशुद्धि है। इसको धोना, इसको साफ करना, ये जड़ है और ये गलन मिलन धर्मा है। इसमें वर्ण गंध रस होता है। इसको हमारा जो शुद्ध आत्मा भगवान जो चेतन तत्व है उससे अलग करना। दोनों सच्चाई है, दोनों शाश्वत है, लेकिन दोनों के बीच में वेल्डिंग पड़ी हुई है, दोनों के बीच में अज्ञान है और उस अज्ञान को मिटाना ही मानव जीवन की सबसे बड़ी सार्थकता है। और एक बार अज्ञान मिट गया तो ये हमें सम्यक दर्शन हो जाता है। तो ये रियल और रिलेटिव है, ये सम्यक दर्शन है। रियल और रिलेटिव को जानना ये सही दिशा, ये दृष्टि विज्ञान है। इसको जानने के बाद हम आगे से आगे बढ़ते जाएंगे कि ये शरीर तो पुद्गल है, ये नाशवान है, शरीर अलग है, भीतर विराजमान प्रभु अलग है और ये जो है मिश्र चेतन है। ये प्रभु के विराजने के कारण ये प्रभुवत हो गया, ये आत्मवत हो गया और उसके अनुरूप हलन चलन करता है। तो ये सम्यक दर्शन है। दूसरा, सम्यक ज्ञान की बात करें तो तीसरी जो आज्ञा है कि जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति, इस संसार को चलाने वाली कौन है? वह शक्ति, व्यवस्थित शक्ति है, वह कुदरत है। वह कुदरत की रचना, कुदरत के कानून के अंतर्गत सारी 84 लाख जीवा योनि प्राणी जो है जन्मते हैं और अपने कर्मों का भोग करते हैं और उसके बाद के अंदर ये शरीर जब चला जाता है, मृत्यु हो जाती है, आयुष्य कर्म समाप्त हो जाता तो उसके अंदर विलीन हो जाते हैं। तो मनुष्य अपने आप के अंदर
केवल एक जो है संयोग है, केवल एक निमित्त है, और इस व्यवस्थित शक्ति सारे संयोग जुटाती है। जैसा जैसा किसी भी जो है आत्मा का कर्म बंधन का पुण्य और पाप और जैसा उदय भाव होता है, जैसा प्रारब्ध होता है, उसी के अनुरूप जो है वह संयोग जुटाती है और उस निमित्त को ला करके खड़ा कर देती है, जिसका कि आपस में लेन देन होता है। इसीलिए हमेशा अपने आप को अकर्ता मानो। मैं कर्ता हो ही नहीं सकता, कर्ता बनने की मेरी कोई योग्यता नहीं है। कर्ता तो व्यवस्थित शक्ति, साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेज है, जिसको हम कुदरत कहते हैं। कर्ता तो कुदरत है, जो कि कुदरत की रचना और कुदरत के कानून के तहत कार्य करती है। अलग विषय है, इसको किसी समय हम अलग विवेचना करेंगे। लेकिन मैं कर्ता नहीं हूं, और मालिकी, जब मैं करता ही नहीं हूं तो मालिकी भाव समाप्त करो। ये शरीर मेरा नहीं है, मेरे साथ में जितना धन दौलत वैभव, मेरा जितना भी पद प्रतिष्ठा है, ये जितने भी मेरे साधन हैं, उस पर अपना मालिक ना ऑनरशिप, डूअरशिप और ऑनरशिप को समाप्त करो। अपने आप को डूअर मत मानो, अपने आप को ऑनर मत मानो, अपने आप को तो इस प्रकृति का दास मानो, इस प्रकृति का मात्र एक निमित्त मानो। बहुत से निमित्त इकट्ठे होते हैं, द्रव्य है, क्षेत्र है, काल और भाव है, काल स्वभाव कर्म पुरुषार्थ और नियति, इस तरीके से। और हमारे 6 द्रव्य है, वो भी सब द्विविध है। कौन कौन से है? जड़ चेतन, और दूसरा गति सहायक, स्थिति सहायक, मतलब टाइम मोशन रेस्ट, टाइम और स्पेस, ये अलग विषय है। ये सारे हमारे साधन हैं और ये प्रकृति से जुड़े हुए हैं। यही प्रकृति की रचना है और ये कुदरत के कानून के अंतर्गत कार्य करते हैं। ये प्योर साइंस है। तो इसीलिए अपने आप को ऑनर, नो डूअरशिप, नो ऑनरशिप, ये तीसरा जो है वो हमारा हो गया कि कर्ता व्यवस्थित शक्ति है। चौथा है कि ये सम्यक ज्ञान है, और तीसरा है सम्यक चारित्र, कि हमारा कंडक्ट कैसे ऐसा बने। कंडक्ट के लिए कहा गया है कि इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, एंड इफ द कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। ये कैरेक्टर है, ये सम्यक चारित्र है। इस सम्यक चारित्र को हम कैसे बनाएं? फाइलों का संभावपूर्वक निपटारा करो। हमारा किसी से जो लेन देन है, और ये पूरा जीवन, जन्म से मृत्यु तक का पूरा जीवन, जिसकी हम मानव जीवन की सार्थकता की बात कहते हैं, तो ये हमारी पूर्व जन्म में जैसे जैसे हमने भाव कर्म डाले हैं, वो भाव कर्म इस जन्म के अंदर द्रव्य कर्म बन के आए हैं। 8 कर्म, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र, अंतराय, और इनकी 148 प्रकृतियां हैं। ये हमारी द्रव्य कर्म के रूप में है। जैसे हमने कौज डाले हैं, जैसे हमने कर्म बीज डाले हैं, वो हमको ये कर्म फल और कर्म परिणाम देने आए हैं। उससे हमें सुख दुख की अनुभूति हो रही है, और हमारे सामने वैसे निमित्त खड़े होंगे। कोई आपको सुख देने वाला आएगा, कोई आपको दुख देने वाला आएगा, कोई लंबे समय तक दुख देगा, कुछ थोड़े समय तक दुख देकर के चला जाएगा। क्योंकि कुदरत कहती है कि संयोग जुटाना मेरा काम है। लेकिन हर संयोग परमानेंट नहीं है, हर संयोग के साथ में वियोग जुड़ा हुआ है। जितना जितना कर्मों का उदय है, प्रारब्ध है, उसके अनुरूप संयोग और वियोग आते रहते हैं और जाते रहते हैं। कोई परमानेंट नहीं है। जो आया है वह चला जाएगा, यह भी चला जाएगा, यह भी चला जाएगा। दुख है तो यह भी चला जाएगा, यह भी चला जाएगा। सुख है तो यह भी चला जाएगा, यह भी चला जाएगा। यानी जो कुछ हमारे साथ घटित हो रहा है वो हमारा किया हुआ है, उसको संभाव से सहन करो। संभाव से सहन कैसे करें? कि हमें प्रायोगिक रूप ऐसा है कि जो कुछ हमारे सामने सुबह से शाम पूरे जीवन भर सुख दुख घटित हो रहा है, उसके अंदर ज्ञाता दृष्टा रहो, उसको जानने वाला अलग रहो कि ये भुगतने वाला तो सोहन राज है। सोहन राज पिछले जन्म के अंदर जो करके आया था, तो उसको ये मन वचन काया रूपी ये भुगतान के लिए शरीर मिला है। मैं तो देखने वाला हूं, मैं तो जानने वाला हूं, मैं अलग हूं, ये अलग है। तो ज्ञाता दृष्टा भाव से संभाव में रह करके उन फाइलों को बिना उनसे जुड़े हुए, उनसे जुड़ेंगे तो राग द्वेष पैदा हो जाएगा। उससे नहीं जुड़ेंगे, उससे तन्मयाकार शब्द बहुत एक्यूरेट शब्द है। अगर हम उससे तन्मयाकार नहीं होंगे तो हमारे राग द्वेष नहीं जुड़ेंगे। राग द्वेष नहीं जुड़ेंगे तो नए कॉज नहीं पड़ेंगे। जब नए कॉज नहीं पड़ेंगे तो हमारा कॉजल बॉडी नहीं बनेगी, और कॉजल बॉडी नहीं रहेगी
और जब शून्य हो जाएगा तो हम सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाएंगे। एक क्षण भी आत्मा इस शरीर के अंदर नहीं रह सकती। ये तो 4 आज्ञा होगी। 5वीं आज्ञा है जो हमारा सम्यक तप की बात कर रहे हैं। सम्यक तप जो चौथा मार्ग है, सम्यक तप। और 5वीं आज्ञा है कि जागृति में रहो। जब कोई हमारे पुण्योदय से हमको ज्ञानी मिल जाते हैं, दादा भगवान महावीर जैसे वैसा गुरु मिल जाता है। गुरु किसको कहते हैं? गु का मतलब अंधकार, रू मतलब दूर करने वाला। गुरु वह व्यक्ति होता है जो अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करता है। घना अंधेरा हो शताब्दियों का, और एक छोटा सा दिया जला दो तो वहां प्रकाश हो जाता है। तो हमारा जो ज्ञान है ये प्रकाश का प्रतीक है, और ये प्रकाश का दिया जलाने वाला है, वो हमारा गुरु होता है। ऐसा गुरु मिल जाए, ऐसा हमें ज्ञान दे, हमारा ज्ञान को हटा देवे, प्रकाश कर देवे, तो ज्ञान के हटते ही जो है हमारा तप चालू हो जाता। तप का मतलब जागृति में रहना, हर वक्त चेतन अवस्था में रहना। जब गुरु मिल जाता है, जब ज्ञानी मिल जाता है, हमको ज्ञान दे देता है, ज्ञान की प्रतिष्ठा हमारे में कर देता है, तो वो क्या करता है कि हमारा जो कषाय है, ये कषाय रूपी जो विष है, उस विष की तेली को वो सर्जन की तरह से निकाल करके शल्य चिकित्सा करके फेंक देता है, और हम संभाव की स्थिति में आ जाते हैं। हमको वो जो है प्रतीति करा देता है। उसके जो ही हमारे जो है वो जहर की थैली बाहर निकली कि हमें ये प्रतीति हो जाता है कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूं, मेरा विभाव चला गया। अब मैं स्वभाव में रमण करने वाला शुद्ध आत्मा की प्रतीति करा देता है। 100% प्रतीति करा देता है, 24 आवर्स की प्रतीति करा देता है, और उसके साथ साथ में 15% का जो है हमको जागृति दे देता है। वो 3 चीजें एक साथ करता है ज्ञानी कौन होता है कि जैसे स्वामी विवेकानंद ने पूरा प्रयास किया कि मुझे गुरु मिले, और गुरु के लिए उन्होंने खूब तलाश की, लेकिन जब स्वामी रामकृष्ण परमहंस मिले तो रामकृष्ण परमहंस को एक शिष्य मिल गया, और स्वामी विवेकानंद को गुरु मिल गया। गुरु शिष्य में विलीन हो गया, शिष्य गुरु में विलीन हो गया, और उन्होंने बड़े बड़े कार्य किए। तो ऐसा ज्ञानी जब मिल जाता है, 3 बातें करा देता है। आत्मा की 100% प्रतीति करा देता है, और 15% हमारे जागृति का ग्राफ खड़ा कर देता है कि तुम इसका विकास कर। उसकी नींव लगा देता है कि इस जागृति में रह करके 15, 16, 18, 20 करते करते 100% तक तुम जागृति में आ जाओगे। तो जो ही उसके साथ में तीसरा ग्राफ दिया कि इस जागृति के साथ में तुम्हारा उसके प्रोपोर्शनेट तुम्हारा अनुभव बढ़ता रहेगा। वो 2% अनुभव का खाना बना देता है, वो ग्राफ बना देता है, वो स्थिति पैदा कर देता है ज्ञान देने के साथ में। तो 2% का अनुभव धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जब 100% अनुभव की अवस्था में हो जाता है, तो हमारे केवल दर्शन हो जाता है। हमें एक ज्ञान के सूर्य का प्रकाश मिलता है। एक तपता हुआ सूरज किस तरीके से प्रकाश देता है, तो वो हमें ज्ञान का प्रकाश मिलता है। उसके बाद में हमको कुछ भी करना शेष नहीं रहता है, और अवधि दर्शन होने के बाद के अंदर वो हमारा अगला जन्म वो जो है वो केवल ज्ञान का जन्म होता है, और फिर हम स्नेह स्नेह सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाते हैं। तो भाई और बहनों, ये मानव जीवन की सार्थकता है। और मैं इस एपिसोड को आज जो हमारे ऑडियंस जो है उनके सामने खुला करता हूँ। खुला करने का अर्थ यह है उसकी रिलीवेंस, उसकी सामाजिक उपयोगिता, उसकी प्रासंगिकता, कि इससे व्यक्ति को क्या लाभ होगा, इससे समाज को क्या लाभ होगा, इससे विश्व को क्या लाभ होगा। तो मैं कहना चाहूंगा कि हमारे जो है ऋषि मुनियों ने वसुधैव कुटुंबकम की जो स्थापना की थी, जिसको विस्मृति हो गई है, तो पुनः जो है ये हमारे 5 सूत्र 5 आज्ञा है, वसुधैव कुटुंबकम की पुनर्स्थापना करेगा, और 7 अरब की जनसंख्या को ऐसा लगेगा कि हम सभी स्वर्ग के अंदर निवास करते हैं, क्योंकि कोई भी दुख नहीं चाहता है। हर जीवित प्राणी सुख चाहता है। 84 लाख जीवा योनि का प्राणी जिसने भी जन्म लिया है, कोई दुख नहीं चाहता, हर एक सुख चाहता है। तो हम किसी को दुख क्यों दें? तो आइए इस सृष्टि को जो है हम एक स्वर्ग बनावें, सबके जीने लायक बनावें।
उसका आधार है और मानव जीवन की सार्थकता को 100% सार्थक बनावें, इसका सदुपयोग करें। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे आत्मविज्ञान कार्यक्रम की आत्मा हो, आप आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो, हमको फीडबैक मिल रहा है। हमारे पीछे जो हमारी वेबसाइट, हमारा ईमेल और हमारा जो मोबाइल ऐप है, उसके माध्यम से आप अपनी जिज्ञासा भेज सकते हैं। आपको हर जिज्ञासा का समाधान मिलेगा और उन जिज्ञासाओं के आने के अनुरूप ही हम नए नए एपिसोड्स तैयार करके आप तक लाएंगे। हमारा मुख्य उद्देश्य है सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। हम विश्व की सबसे छोटी इकाई जो है वह मानव को सुधारना चाहते हैं, मानव को अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो और आप पूरे जीवन भर समाज का परोपकार करते हुए सिद्ध बुद्ध मुक्त बने। आपके प्रति मंगल। आत्मविज्ञान में आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।